अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल कुरैशी कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं या फिर फट जाते हैं या फिर अपना शेप नहीं ले पाते हैं तो बस इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। बहुत उम्दा आपके कबाब बनेंगे। चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे और 1 टीस्पून भर के ले लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून भर के चाट मसाले का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे, आधा टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर और अब इसमें नमक डालेंगे तो 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हमने चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है तो नमक एहतियात से डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये कबाब का एक ख़ास मसाला तैयार है जो कि सीख कबाबों की जान होता है। बहुत टेस्टी कबाब बनेंगे इससे। अब हम कबाबों के लिए कीमा लेंगे तो मैंने बूचर से बोलकर पहले मैंने पार्चे को धुलवा लिया और फिर मशीन से उसको 2 बार निकलवा लिया। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो कीमा होगा उसमें पानी नहीं होगा। अगर आप घर पर लाकर कीमे को धोते हैं तो उसमें पानी चला जाता है जिससे कि कबाब सीख पर नहीं टिकते हैं। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बोनलेस पीसेस ले आइए कसाई से और फिर उसको आप धो लीजिए अच्छी तरह से और छन्नी पर रख दीजिए 15-20 मिनट। उसमें से जब पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाए तब आप उसको फूड प्रोसेसर में चला दीजिए। कीमे के साथ आपको 10% फैट भी डलवानी है। किडनी फैट बेस्ट रहती है कबाबों के लिए। तो मैंने तो बूचर से बोलकर ही उसी टाइम 10% फैट भी कीमे के साथ पिसवा ली थी। 2 बार मैंने मशीन से निकलवाया था, इसीलिए जो कीमा है आपको थोड़ा सा ऑफ वाइट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कीमे के साथ चर्बी भी पिसी हुई है। मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया हुआ है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्रेट कर लीजिएगा और उसका सारा पानी निचोड़ दीजिएगा। प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कप से नापेंगे तो ये 1/4 कप स्क्वीज़ करी हुई यानी कि निचोड़ी हुई प्याज है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्चों को क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा। नींबू का रस डाल दीजिएगा 1.5 टीस्पून के करीब और बस पहले इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। यहाँ पर ये जो मिक्स करने का प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 4-5 मिनट के लिए खूब अच्छे से मिक्स करिएगा। ऐसा करने से इसमें बाइंडिंग पैदा होगी। अब हमने जो कबाब का मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और 4 से 5 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर डाल लीजिए या फिर भुने हुए बेसन का पाउडर डाल लीजिए। इससे कबाबों में बाइंडिंग अच्छी आएगी क्योंकि कोई ना कोई बाइंडिंग एजेंट तो हमें इसमें डालना ही है जिससे कि ये अच्छे से सीख पर टिक जाते हैं। वैसे तो मैं पैन फ्राई कर रही हूँ लेकिन मैं आपको सारे टिप बता रही हूँ कि अगर आपको इसको बेबीक्यू करना है तो किस तरह से ये टिकेंगे आपकी सीख पर। चलिए अब यहाँ पर ना इसको अच्छे से आप गूंदिएगा 7-8 मिनट के लिए। जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से इसको गूंदिएगा। इससे क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली मिक्स हो जाएंगे, बराबर से पूरे मिक्सचर में मिक्स होंगे और अच्छे से इसके अंदर बाइंडिंग भी पैदा होगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसको कबाब का शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सीख ले ली है। अगर बाय द वे आपके पास सीख नहीं है तो पेंसिल वगैरह पर भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे कबाब का क्योंकि पकने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसको कंपैरेटिवली और उंगलियों से इसको शेप दे देंगे इस तरह का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सीख के ऊपर टिक रहा है। और अभी मैं आपको गैस पर भी दिखा दूँगी कि अगर आप इसको BBQ करते हैं यानी कि कोयले के ऊपर सेकते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से करके आपको सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। देखिए गैस स्टोव के ऊपर मैं इसको इस तरह से सेक रही हूँ। इससे क्या होगा, इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और खूब अच्छे से ये अपना शेप भी ले लेगा। ये स्टेप ऑप्शनल है लेकिन कर लेंगे तो अच्छी खुशबू आ जाती है कबाबों के अंदर। आप चाहें तो डायरेक्ट बस सीख में से कबाब निकालें और इनको पैन फ्राई कर लें, लेकिन अच्छी खुशबू आएगी इसलिए मैंने सभी कबाबों को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। इस टाइम पर आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपको इनको यूज़ करना है बस फ्रीज़र में से निकालें और इनको फ्राई कर लें। चलिए अब मैंने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर प्रॉपर तेल गरम करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कबाब प्लेस कर देंगे। 3-3 4-4 मिनट दोनों साइड से इनको हम पकाएंगे। कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट के लिए हमें ये कबाब पकाने हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ओवर कुकिंग नहीं करेंगे वरना फिर जो कबाबों के अंदर जूसेस होते हैं वो निकल जाएंगे। तो इनको 7-8 मिनट पकाएंगे और साइड्स को घुमाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से टेंडर हो जाएंगे और बीच बीच में साइड्स को घुमाते रहेगा। और इसको घुमाने के लिए अगर आप एक फोर्क यानी कि कांटे की मदद लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे ये टूटते नहीं हैं, इनका शेप बरकरार रहता है। बस 8 से 9 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएगा और जब अच्छी तरह से हर तरफ से कुक हो जाए तो बस कबाबों को निकाल लीजिएगा। और इस तरह से हमारे ज़बरदस्त से कुरैशी स्टाइल सीख कबाब बनकर तैयार हैं।
और इसके साथ ये मैंने कुरैशी कबाब के साथ सर्व करने वाली चटनी बनाई है, जिसके साथ इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और जब आप कबाबों को तैयार कर लें तो ऊपर से इसमें बटर पोर कर लें, क्योंकि जब कुरैशी कबाबों को सर्व किया जाता है तो ऊपर से बटर डाला जाता है, प्याज के लच्छों के ऊपर चटनी डाली जाती है। और ये जो चटनी है ना, इसकी सारी डिटेल, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आपको सेम यही चटनी बनानी है, क्योंकि यही चटनी सर्व की जाती है कुरैशी कबाब के साथ। ऊपर से चाट मसाला भी आप छिड़क सकते हैं, टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और ये देखिए बेहतरीन एकदम परफेक्ट हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं है, अपना शेप नहीं इन्होंने लूज़ किया है। बहुत उम्दा कबाब है और टेस्ट तो अमेजिंग है। एक बार बनाकर देखिए, खाकर मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।